हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनवा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, कैनवा एक ऑनलाइन डिज़ाइन टूल है जिसे यूज़ करके हम ग्राफिक डिज़ाइन और सोशल मीडिया डिज़ाइन कर सकते हैं। इसे यूज़ करके हम टेम्पलेट बेस्ड और कस्टम डिज़ाइनिंग दोनों कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका यूआई कुछ इस तरह से है और इसमें फ्री और प्रो प्लान्स दोनों अवेलेबल हैं। और सोनी, हबस्पॉट, सेल्सफोर्स, रेडिट जैसी कंपनीज इसे यूज़ करती हैं और इंडिया में भी ये काफ़ी पॉपुलर है। और इसका जो मेन यूएसपी है वो ये है कि इसके अंदर रेडीमेड डिज़ाइंस अवेलेबल हैं जिन्हें एडिट करके आप इजीली ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। इन्हें हम टेम्पलेट्स भी बोलते हैं। और इसका एक और एडवांटेज है कि ये टीम्स में वर्क करने के लिए बना है, यानी कि आप अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ ऑनलाइन इसमें वर्क कर सकते हैं। और साथ ही इसकी एक और एडवांटेज ये है कि इसमें जो हम डिज़ाइंस बनाते हैं वो हम ईजिली अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ टेम्पलेट इसमें अवेलेबल हैं। चलिए अब हम इसमें साइन अप करके इसे यूज़ करके देखते हैं। आप इसमें अपनी जीमेल या फेसबुक की आईडी से साइन अप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें साइन अप कर लिया है और हमारे को पहली स्क्रीन जो अवेलेबल है वो ये है। इसमें हम अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट के ऑप्शन को हम मे बी लेटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और इस तरह का हमारे को कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको भी घबराना नहीं है, हम ये करके सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना के। हमने सोशल मीडिया सेलेक्ट किया और उसके बाद हम इंस्टाग्राम पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास जो स्क्रीन आई है वो बिल्कुल ब्लैंक है। अब हम लेफ्ट साइड से कुछ टेम्पलेट सेलेक्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फेस्टिव सीजन के हिसाब से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। हमने दिवाली का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट लोड हो गया है और इसमें कुछ इमेजेस ऑलरेडी प्लेस्ड हैं और साथ ही नीचे टेक्स्ट भी अवेलेबल है। अब हम यहाँ से टेक्स्ट को एडिट करके देख सकते हैं। हमने हैप्पी दिवाली को हैप्पी दीपावली कर दिया है। ऐसे ही हम चाहें तो इन इमेजेस को थोड़ा सा मूव करके ऊपर लेके जा सकते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम इसको शेयर करते हैं। तो राइट साइड में आप शेयर का बटन देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, शेयर ऑन सोशल या फिर डाउनलोड। ये दो मेन ऑप्शंस हैं जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अगर हम डाउनलोड के ऑप्शन पे जाते हैं तो ये हमारे को साइज़ और फाइल टाइप का ऑप्शन देगा। यहाँ पे हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जेपीजी या पीएनजी। और अगर हमें कोई और ऑप्शन भी सेलेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं। अगर ये एनिमेटेड होती तो हम MP4 वीडियो या GIF भी एक्सपोर्ट कर सकते थे, बट क्योंकि ये सिर्फ एक स्टिल इमेज है इसलिए हम PNG ही एक्सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद हम डाउनलोड का बटन प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। ये आप देख सकते हैं हमने जो डिज़ाइन क्रिएट किया था वो एक्सपोर्ट होके आ गया है। ऐसे ही इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एनिमेट का ऑप्शन है। अगर हम चाहें तो इसे एनिमेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग एनिमेशन के ऑप्शंस हैं। हम ये ब्रीथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्ले का बटन आ गया है, इसे हम प्ले करके देख लेते हैं। क्योंकि बहुत ही सिंपल एनिमेशन थी तो आप इसको स्लोली एनिमेट होते देख सकते हैं। और अब हम दोबारा शेयर में जाके देखते हैं।
तो हमारे पास डाउनलोड में MP4 वीडियो और GIF दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेट्स से हम इसको GIF में एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी फाइल आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रही है। क्योंकि ये एनिमेटेड फाइल है, इसको प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये GIF फाइल डाउनलोड हो गई है और ये एनिमेट भी हो रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। यहाँ एलिमेंट्स है, उसके बाद हम अपनी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं या वीडियो ऑडियो अगर हमने ऐड करना है तो हम वो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट के ऑप्शंस भी हैं। हम दोबारा से अपनी होम स्क्रीन में आ गए हैं और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे हमारा यूज़र का पैनल अवेलेबल है। इसमें होम, टेम्पलेट्स, प्रोजेक्ट्स और साथ ही ब्रांड, डिस्कवर ऐप्स और स्मार्ट मॉकअप्स हैं। अब हम प्रोजेक्ट्स में जाके देखते हैं। तो आप देखेंगे जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे थे वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसे हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। पिछली बार हमने डाउनलोड किया था, अब हम देखते हैं कि हम इसे सोशल मीडिया पे डायरेक्टली शेयर कैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे शेयर का बटन पे क्लिक किया और उसके बाद हम शेयर ऑन सोशल पे गए और आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ से हम अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक करके उसे पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही शेयर बटन क्लिक करने पे एक और ऑप्शन आता है इस प्रोजेक्ट को अपने कोवर्कर्स या अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करने का। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी या उनका नाम ऐड करके उनको ऐड कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये बस इंट्रोडक्शन है इसलिए हम इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इसी तरह से आप देखिए हम इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पोस्ट या प्रेजेंटेशंस या वीडियोस, पोस्टर्स, यहाँ तक कि लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा टूल है जिसमें हम अलग अलग तरीके के ग्राफिक डिज़ाइंस और वीडियोस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप कैनवा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इसका फुल कोर्स आपके लिए जल्दी से जल्दी ला सकें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।